हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव सबसे बलशाली देवता क्यों माने जाते हैं? एक बार स्वर्गलोक में नवग्रहों के बीच वाद विवाद छिड़ गया। हम में सबसे बड़ा कौन? विवाद इतना बढ़ा कि युद्ध की नौबत आ गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्र भी असमर्थ थे। फिर सबने मिलकर धरती के महान राजा विक्रमादित्य के पास जाने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए 9 धातुओं के आसन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। जिस ग्रह का स्थान सबसे आगे आया वही सबसे बड़ा माना गया, लेकिन शनि देव का स्थान सबसे अंत में आया। इससे वे क्रोधित हो उठे। राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे तुच्छ समझा, अब मैं तुझे अपने प्रकोप से भस्म कर दूंगा। और यहीं से शुरू होती है उस राजा की दुखद लेकिन चमत्कारी यात्रा, जिसने हमें शनिदेव की वास्तविक महिमा बताई। किस तरह शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को एक अपंग भिक्षुक बना दिया, कैसे घुटी ने सोने का हार निगल लिया और राजा पर चोरी का इल्जाम लग गया, कैसे शनि की साढ़े साथी ने एक महान सम्राट को कोलू के बैल से भी बदतर बना दिया, और कैसे एक अपाहिज राजा का जीवन शनिदेव की कृपा से फिर से बदल गया। इस चमत्कारी कथा को जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। यह सिर्फ कहानी नहीं, शनिदेव की महिमा का प्रमाण है। जो भी शनिवार को व्रत रखकर इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, शनिदेव की कृपा उस पर हमेशा बरसती है। सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे। हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन? देवताओं के प्रश्न के अनुसार देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुँचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके न्याय में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े का व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अश्रुपाल को बुलाकर कुछ घोड़े खरीदने के लिए कहा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं जाकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ। वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा जब राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा।
लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास सताने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने सब बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का हार खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोलू पर उसे बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर उसने क्षमा प्रार्थना की। क्योंकि यह सब शनिदेव का प्रकोप था, इसलिए सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और धन आदि देकर राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो वहां के नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने तथा व्रत की कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानियां हैं, रुकावटें हैं या जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो यह कथा ज़रूर देखें और सुनें। शनिवार के दिन इस कथा को ज़रूर शेयर करें ताकि शनिदेव की कृपा सब पर बनी रहे।
ऐसी और भी प्रेरणादायक भक्ति कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति नंदिता को, जहां हम लाते हैं आपके प्रेम, भक्ति और जीवन को बदल देने वाली कहानियां जो आपके मन को छू जाएंगी। कि शनिदेव की कथा जितनी गहराई से सुनी जाए उतनी ही कृपा बरसती है। जय शनिदेव। धन्यवाद।